हाँ जी बेटा, चलो अब तो आपका एग्जामिनेशन, तो पहली चीज तो कुछ लोग अभी भी थोड़ा होश में नहीं है कि थोड़ा क्लियर कर लें कि एग्जाम अब होना है तो वो तो होना ही है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबल अब प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखो एक चीज तो क्लियर हो गई है कि 1 आवर 30 मिनट्स का आपका क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, ये आपका एकदम क्लियर है, 1.5 आवर। और ये भी चीज क्लियर है कि एमसीक्यू तो होने से रहा, तो आपका क्या होने वाला है, एक शॉर्ट क्वेश्चन होने वाला है, शॉर्ट क्वेश्चन। और दूसरा आपका कौन सा होगा फिर, लॉन्ग क्वेश्चन आपका हो जाएगा, है ना। अब शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ये भी आपका फिक्स है कि यही दोनों पैटर्न पे ही आएगा, इसके अलावा और कोई पैटर्न नहीं आएगा। इसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, खैर वो काशी विद्यापीठ वाले और आपके यूपी कॉलेज वाले जल्दी इस चीज को भी क्लैरिफाई कर देंगे। ये इस वजह से इसमें चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसी के फैमिलियर ही है ये लोग, और किसी और चीज में ये जाएंगे नहीं। अब बात ये है कि भाई अब इतना सारा सिलेबस है, सारी चीजें हैं, अब इसको कैसे क्लियर करना है, कैसे कंप्लीट करना है। पहले तो ये जान लो कि अब आपके जो जो भी यहाँ पे पेपर्स होंगे, चाहे जिस यूनिवर्सिटी को, चाहे यूपी कॉलेज का हो, चाहे आपका काशी विद्यापीठ हो, सारे जितने भी एग्जामिनेशन आपके यूनिवर्सिटीज हैं, वो अब आपको ऑप्शन ज्यादा देंगे। ऑप्शन ज्यादा देंगे यानी कि आपको अब यहाँ पे 5 क्वेश्चंस के आसपास ही आपको क्वेश्चन करने रहेंगे। 5 क्वेश्चन से ज्यादा आपको करना ही नहीं रहेगा, और आपको जो अवेलेबल ऑप्शन रहेंगे वो 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन करने। तब स्ट्रेटेजी क्या है, आपके 5 यूनिट है या तो 4 यूनिट, यानी हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आप मान के चलो, हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन। तो अगर आप 3 यूनिट बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, 3 यूनिट अगर आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर ले रहे हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, किसी तरीके की भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों हो जा रहा है, ये आपका जो सेकेंड ईयर का एग्जाम होने वाला है, ये आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स को भी इंप्रूव कर देगा, यानी उसके वो एक तरीके से फर्स्ट ईयर के भी मार्क्स इसी पे मिलने वाले हैं। और इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि पेपर इजी आएगा, ऑप्शंस ज्यादा रहेंगे, आपको अपने हिसाब से चीजें बस याद करनी है, और आपको बस लिखने का तरीका बेहतर कर लेना है। केवल ये नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। तो टेस्ट लेने का, हाँ खुश रहे बेटा, तो टेस्ट लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रिपरेशन करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अब आप लोगों को क्या करूंगा, मैं आपको टारगेट दूंगा कि इतना चीज आपको पढ़ना है, और ठीक इतने दिन के बाद आपका ये टेस्ट होगा, और उस टाइम पर आपको बिना किसी लापरवाही के पेपर देना बेटा। अगर आप लापरवाही करोगे, आपका 2 साल खराब हो जाएगा, इतना जानो। और 2 साल का इंप्रूवमेंट आप थर्ड ईयर में नहीं कर पाओगे। ये भी चीज एकदम क्लियर रखिए कि भाई अगर ये सेकेंड ईयर खराब हुआ आपका, तो फर्स्ट ईयर भी जाएगा, और 2 साल को इम्प्रूव थर्ड ईयर में नहीं कर पाओगे आप, ठीक। और अगर इम्प्रूवमेंट का भी आपको चांस मिलेगा, जो कि यूनिवर्सिटी कह रही है आपको, वो भी कब मिलेगा, वो भी केवल या तो एक यूनिट किसी एक सब्जेक्ट में मिलेगा, या तो एक ग्रुप में ही मिलेगा। बेटा किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिएगा। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बेटा किसी को आवाज की प्रॉब्लम होगी तो फिर रिकॉर्डेड वीडियो में भेज देगा। अगर सबको आवाज की दिक्कत आ रही है तो फिर या तो मेरे साइड में तब गड़बड़ होगी। नहीं सर क्लियर है सर। हाँ, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि अब हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि केवल याद करके रट के आपका भला नहीं होने वाला, जाके फिर गड़बड़ हो जाएगा अगर लिखने वाली प्रैक्टिस नहीं होगी तब, ठीक। तो अभी क्या करें, हम मान के चल रहे कि हमारे पास 27 डेज हैं। यहां से हमारे पास कितने डेज हैं, 27 डेज हैं हमारे पास, कितने दिन है, 27 डेज, ठीक। और हमारे अगर 6 सब्जेक्ट हम ले रहे हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट, तो 6 सब्जेक्ट में अगर हम टारगेट 3 यूनिट का लेके चल रहे हैं, उसके ऊपर आप तैयार कर सकते हैं।
उसके ऊपर का कोई दिक्कत मैं 3 यूनिट हर हाल में बेहतर तरीके से आपको प्रिपेयर करना। तो 6 सब्जेक्ट है, सब में 3 यूनिट है, तो आपका टोटल कितनी यूनिट हो जा रही है बेटा? आपके हो जा रही है 18 यूनिट्स हो जा रही है टोटल। और इन 18 यूनिट्स को आपको कितने दिन में खत्म करना है? 27 डेज में खत्म करना है। ठीक, तब यानी कि हर 3 दिन पे आपके 2 यूनिट कंप्लीट होने चाहिए। रिजल्ट क्या निकल रहा है बेटा आपका? 3 डेज और 3 यूनिट, 2 यूनिट आपसे, 2 यूनिट्स। आई बात समझ में? यस सर। कि आपके पास टारगेट 27 दिन का है, 27 दिन में 18 यूनिट आपको बेहतर तरीके से प्रिपेयर करने हैं। उसके ऊपर आपकी मर्जी है कि कितने अच्छा आप और पढ़ सकते हैं, मगर इतना पढ़ लेंगे तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और फिर यानी कि 3 दिन में 2 यूनिट आपको कंप्लीट करने। अब देखो मैं क्या, बुक से पढ़ेगी गाइड से? बेटा जो नोट्स आपको मैंने अवेलेबल करवाया है, जो क्वेश्चंस मैंने बताए, अब मैंने जो आपको टॉपिक बताए हैं वो टॉपिक केवल खोज के आपको पढ़ना है। जब भी मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाया तो उसमें टॉपिक्स पढ़ाया है, ठीक? उसी टॉपिक को अब आपका मन करे चाहे नोट से पढ़े, आपका मन करे तो चाहे बुक से पढ़े, ठीक है? ज्यादा के लिए परेशान नहीं होना है। देखो यहाँ पे अब आपको ज्ञान बहुत ज्यादा पाने वाला काम नहीं करना है कि भाई पूरा सिलेबस खत्म करना है, बिल्कुल नहीं। आपको स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलेगा, जितना स्मार्ट काम करोगे उतना बेहतर रिजल्ट आएगा। तो पूरे के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है। डोंट गो फॉर द होल, पूरे के चक्कर में कोई नहीं जाएगा बेटा, नहीं तो फिर आप परेशान होंगे। पहले जितना टारगेट दे रहा हूं उतना कंप्लीट कीजिए, इतना टारगेट कंप्लीट हो जाए तो उसमें फिर आप और अधिक पढ़ लीजिए। अब मैं क्या करूंगा बेटा, अब मैं आप लोग का टेस्ट, मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कि कौन कौन सा है, और थर्ड डे हर तीसरे दिन मैं आपके 2 यूनिट का टेस्ट लूंगा और वो क्वेश्चन भी बताऊंगा, वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, ठीक? जैसे आज का दिन दूंगा, कल का दिन दूंगा, और फिर परसों यानी थर्ड डे आपको मैं 2 यूनिट का आपका टेस्ट लूंगा। कोई दिक्कत? सर एक बार फिर से। हाँ, मैं फिर से बता देता हूँ कि मैं आपको हर तीसरे तीसरे दिन लेंगे कि थर्ड डे, हर थर्ड डे तीसरे दिन 2 यूनिट का टेस्ट लूंगा। देखो सर किसी एक सब्जेक्ट का टेस्ट लेंगे ना? एक सब्जेक्ट के 2 यूनिट का, ठीक है, ठीक है? ओके। ये सारी चीजें मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा। देखो अगर मैं चलूं कि मैं आपको सारी चीजें प्रिपेयर करवाऊं तो बेटा वो लिमिटेड हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है कि मैं आपको टारगेट दूं, आपका कोई डाउट आ रहा है मैं डाउट क्लास रख दूंगा, आप मुझसे पूछिए, जो भी आपकी डाउट होंगे मैं सबको क्लियर करूंगा आपका, ठीक है? इसके अलावा भी कोई सपोर्ट चाहिए होगा तब भी आप बताइए, मैं उस चीज के लिए भी तैयार हूं बेटा, ठीक है? आपके मार्क्स बेहतर आने चाहिए, ठीक? तो अभी हम ये जो भी आपकी परेशानी होगी आप बता दीजिएगा। बस अब ये है, आज का दिन है, आज कौन सा दिन है बेटा? आज 6 आपकी कौन सी तारीख है? 15 है, तो 15, 16, 17 यानी 17 को मैं आपको आपके ग्रुप में बता दूंगा कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा यूनिट का मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है? ऐसे चलोगे तो पूरी तरीके से पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। और फिर से दिमाग में याद रखिए, सेकेंड ईयर का मार्क्स आपका फर्स्ट ईयर का सुधार देगा, और ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सबसे अधिक मार्क्स लाने का। आपको मार्क्स बहुत बेहतर मिलेंगे अगर थोड़ा भी अच्छे तरीके से लिखेंगे। और लिखवाने की प्रैक्टिस के लिए जरूरी है कि मैं आपका टेस्ट, जो लोग नहीं देना चाहते हैं कोई बर्डन नहीं है, मत दें। जो चाहते हैं कि 2 साल का रिजल्ट उनका बेहतर हो जाए वो मैं टेस्ट लूंगा, टेस्ट, ठीक? किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना है इसके रिलेटेड? सब्जेक्ट और यूनिट मैं ग्रुप में बता दूंगा, उसके लिए परेशान मत होइए। 12 बजे से पहले पहले या 1 बजे से पहले पहले मैं भेज दूंगा आपको टारगेट कि आपको कितना पढ़ना है, ठीक? और किसी तरीके का टॉपिक का डाउट हो, सब्जेक्ट का डाउट हो, मैं अवेलेबल हूँ बेटा। सर जो सर सिलेबस कम हुआ न्यूमेरिकल था भी आएगा? न्यूमेरिकल, हाँ एक और चीज अब डाउट ये हो रही है न्यूमेरिकल के लिए क्या करें। देखो जब तुम 2 यूनिट पढ़ोगे, 3 दिन का टारगेट है आपका, ठीक?
तो जब आप थ्योरी पढ़ ले जाओगे तब आपको न्यूमेरिकल उन 2 यूनिट का देखना है, ठीक है ना? और मैं आपको न्यूमेरिकल के टॉपिक भी बता दूंगा कि किस न्यूमेरिकल को केवल प्रिपेयर करना, उससे ज्यादा न्यूमेरिकल के लिए आपको देखना ही। हद से हद 3 चैप्टर का आपको न्यूमेरिकल देखना है, 3 चैप्टर का। और वो 3 चैप्टर की मैं बता दूंगा किन 3 चैप्टर की न्यूमेरिकल आपको देखना, ओके ठीक है? सर। मैं आपको यूनिट बताऊंगा कौन सर हाँ बेटा। सर लॉन्ग क्वेश्चन में भी ऑप्शन रहेगा ना कि सिर्फ शॉर्ट बेटा देखो, क्वेश्चन में? पहले चीज तो आप ये समझो कि 10 क्वेश्चन, 8 से 10 शॉर्ट क्वेश्चन देंगे जिसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपको करना रहेगा। पहली चीज, लॉन्ग क्वेश्चन आपको कितना देगा? 5 से 6 लॉन्ग क्वेश्चन देगा आपको, जिसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको करने होंगे, और यूपी कॉलेज में मे बी 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने, मगर काशी विद्यापीठ में 2 लॉन्ग क्वेश्चन मैक्सिमम ही देगा केवल, ठीक? और आपको 5 से 6 ऑप्शन देगा, मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि 5 ऑप्शन देगा, ठीक है? और 5 में से आपको किसी 2 को करना है। सर उसमें न्यूमेरिकल भी देगा ना? न्यूमेरिकल भी दे देगा, हो सकता है, मगर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल देने के लिए मत परेशान हुए कि उसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल देके आपको परेशान करेगा। वो चाहता है, देखो यूनिवर्सिटी चाहती है कि आप बस पास हो जाए, ठीक? उसी हिसाब से पेपर भी सेटअप है। बस हमको इस अपॉर्चुनिटी को गेन करना है और मार्क्स बेहतर लाना है, ठीक? कोई भी अगर कैजुअल हुआ बेटा, कोई भी अगर कैजुअल हुआ, नॉर्मली लिया इस चीज को, तो वो अपना 2 साल खराब करेगा और वो रिकवर नहीं होगा, ठीक है? तो अभी ये सारी स्ट्रेटेजी के लिए मैंने इसीलिए सोचा कि लाइव क्लास बुला लूं, सारी चीजें आपको बता दूं कि ये कितना जरूरी है कि आज के दिन से आप तैयारी करना अपना शुरू करो। टारगेट, पेपर, सर आवाज सारी फंस चीजें रही है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको, इसका सारा रिकॉर्डेड मैं आपको अवेलेबल कर, ठीक है? और किसी तरीके का अगर अभी भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा, है ना, तो आप मुझे बता दीजिए इंडिविजुअली मैसेज करके, मैं उसके ऊपर काम करने की पूरी कोशिश करूँ, ठीक है? तो मैं आज आपको 1 बजे से पहले पहले मैं आपके ग्रुप में आपका सब्जेक्ट, यूनिट आपको बता दूंगा, और कितना न्यूमेरिकल पढ़ना है वो भी बता दूंगा, ठीक है बेटा? सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बेटा, मैं हूँ, बताइए सर बताइए। सर जो एग्जाम का सर टाइम टेबल आएगा उसमें सर मैक्सिमम गैप तो हम लोग को लगता है 1 या 2 दिन का ही रहेगा, गैप उसी के में सब चक्कर में पूरा मत पढ़ना रहिए रहेगा। बेटा, गैप के चक्कर में मत रहिए। गैप हो सकता है कि 15 दिन में एग्जाम पूरा खत्म करेंगे और केवल सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ही होगा, मे बी आपको 1-2 दिन का गैप मिल जाए, ऐसे भी मत परेशान हुई कि एक भी दिन का गैप नहीं, मे बी 1-2 दिन का गैप मिल जाए, मगर बहुत ज्यादा की उम्मीद नहीं कर, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, और किसी को कुछ हेलो पूछना सर। है बेटा? हाँ बेटा। सर ये बोलना था कि सर अभी मतलब हम लोग का इनकम टैक्स का और मतलब 1-2 का थोड़ा कोर्स इनकम्प्लीट है। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, पूरे कोर्स के चक्कर में परेशान नहीं होना है, आपको 3 यूनिट बेहतर तरीके से प्रिपेयर करनी है, और चौथा यूनिट अगर आपके पास टाइम है तो उसे ओवरव्यू कर लीजिए। और जो अगर छूटे की बात कर रहे हो तो फिर मैं बता रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत परेशानी है, आई एम हियर टू हेल्प, ठीक है? एंड रिवीजन क्लासेस का सर? अब रिवीजन क्लासेस आपके ऊपर है, अगर आपको लग रहा है कि आप रिवीजन क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, सबसे बेस्ट प्रिपरेशन यही होगी कि आप, मैं टारगेट देते जा रहा हूँ, आप पढ़ते जाएंगे, डाउट होता जाएगा, मुझसे पूछते जाए। मगर रिवीजन क्लासेस के लिए अगर कुछ करना है तो एक बार अमित से बात कर लीजिएगा, ठीक है? उनको बोल दीजिएगा, अदरवाइज जो स्ट्रेटेजी बताया अभी उसके हिसाब से चलूंगा। रिवीजन क्लास का होगा तो एक बार अमित से बात कर सर लीजिए। ये टेस्ट वाला सही है, हाँ, जैसा भी रिवीजन के आप लिए फिर हम आराम, लोग को एक लिमिट होगी ना बेटा कि आप एक दिन में कितना कंप्लीट करवाया जा सकता है, और आप खुद से पढ़ के जितना कंप्लीट कर सकते हैं, और कोई डाउट क्लियर यस सर। करने की बात होगी तो हम तो हैं आपके लिए। देखो मैं नहीं चाहता बेवजह का आपका पैसा ले, देखो पहली चीज, यस सर। ठीक? इसीलिए मैंने अभी तक उस सब चीजों की बात ही नहीं की, मगर फिर भी अगर आप लोगों को लग रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है कि यू नीड क्लासेस, तो एक बार अमित से बात कर लीजिए, तो फिर देख लेते हैं उसके लिए, ठीक है? अदरवाइज सारी चीजें जो बताएं उस हिसाब से तो लेके चलना है, ठीक? तो भाई सीरियस हो जाइए एकदम, बहुत एकदम जंग लग गई होगी, ठीक? तो मैं आप लोगों को ग्रुप में अवेलेबल करवाता हूँ सारी चीज, जो लोग लेट में आए हैं, चीजें छूट गई हैं, परेशान ना हो, मुझे इंडिविजुअल मैसेज कर दीजिएगा, ये रिकॉर्डेड वीडियो में उनको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है? सर जंग नहीं सर, एकदम ही भूल ही गया है।
अरे कोई नहीं बेटा, धीरे धीरे उतर जाएगा, जैसे ही पढ़ने लगोगे ना तो हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेंशन भी नहीं लेनी। ठीक है, बस ये समझो जब मैं टेस्ट लूंगा तो उसमें अपीयर होके वो टेस्ट देना है। ठीक है, और वो टेस्ट का Yes, टाइमिंग sir. में भी If you are हाँ, there, why to worry, sir? अरे 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 अरे, हाँ हाँ सर हाँ बेटा। मार्क्स मार्क्स कैसे डिसाइड करेंगे ये लोग, किस क्वेश्चन पे कितने मार्क्स और कितने हम लोग पेजेस वगैरह लिखने होंगे, ये सब चीजें? वो बेटा वो देखो, कॉपी तो पूरी मिलने वाली है, वो आधी अधूरी करके तो कॉपी देने वाले थे। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन कितने बट पेजेस। जैसे सर न्यूज में आया था कि 200 वर्ड्स शॉर्ट में देखो और वर्ड्स कोई नहीं 400 गिन वर्ड्स। बेटा, अगर आप ध्यान दीजिए तो पीछे हाँ जितने वर्ड्स भी नहीं, एग्जाम लेकिन हुए जैसे 2-3 ठीक है ना, पेज ऐसा आप करके। पीछे के भी एग्जाम अगर दिए होंगे तो उन क्वेश्चन में भी शॉर्ट में, जैसे ये काशी विद्यापीठ वाले जो है, शॉर्ट क्वेश्चन में 200 वर्ड ही लिखा रहता था और लॉन्ग में 400 वर्ड ही लिखा रहता था। तो वर्ड के लिए मत परेशान होइए, आपको टाइम के हिसाब से हर क्वेश्चन पे कितना टाइम है, जो मैं आप लोग को क्लास टेस्ट लेता रहा हूँ, मैं आपके जितने एग्जाम लिया हूँ उसी पैटर्न को फॉलो करना है जो क्लास में मैंने आपके टेस्ट किए। 1.5 घंटे के टाइम, हर शॉर्ट क्वेश्चन में कितना आपको टाइम देना है और लॉन्ग क्वेश्चन में कितना टाइम देना है और कितना पेजेस करना है। 400 वर्ड बोला बेटा, मगर फिर भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन 4 पेज से कम नहीं करने, एटलीस्ट 4 पेजेस। और जब आप पेपर लिख के मुझे फोटो क्लिक करके दोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो और उसे नेक्स्ट में इम्प्रूव करना है। ओके सर। एंड तो शॉर्ट में कितने पेजेस? मतलब अब देखो यूपी कॉलेज में थोड़ा झंझट है, यूपी कॉलेज वाले अभी कम क्लियर से नहीं कम कर रहे हैं। 1.5 पेज। नहीं नहीं, 1.5 पेज नहीं, एटलीस्ट 1 1.5 पेज पेजेस। बहुत ज्यादा हो जाएगा शॉर्ट्स में, वो भी अरे 5 क्वेश्चन करने 1.5 घंटे में। अरे अरे मेरे हेडिंग वेडिंग डाल अरे के मेरे पॉइंट लाल, मैं वगैरह कुछ करके तरीका लिखो बता तो के हो गया। रखा हूँ कि नहीं, ये बताओ, सब कुछ याद करो, मेमोराइज करो, कुछ तरीके हमने बता के रखे हैं आप लोगों को। हाँ सर, वो तो पता है, डायग्राम थोड़ा एंड बस बस पॉइंट्स। बस बस, हाँ कोई वही दिक्कत वही नहीं वही आएगी। आप बोला मैंने, 1.5 क्या इसीलिए 2, 1.5 पेज बोला। उतनी टाइम में आप 2 पेज भर दोगे तो उसको लिए मत, आप पेपर दो, गलतियां जो भी अभी थोड़ी बहुत होंगी मैं खुद आपको इंडिविजुअली सबको बताऊंगा कि क्या क्या आपका दिक्कत जा रहा है और उसे इम्प्रूव करो। ठीक है ना? ओके सर। ओके, तो गेट्स रेडी, स्टार्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मैं ग्रुप में सारी अवेलेबल आपको करवाता हूँ। कोई कुछ पूछ रहा था? सर जाए फिर? हाँ हाँ बेटा, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस। ओके जी बेटा, ठीक है। जिसको वीडियो चाहिए होगा मैसेज मुझे भेज देगा, मैं उसे वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। ओके सर, ओके जी बेटा, थैंक यू सर। बाय मोस्ट वेलकम, सर। मोस्ट वेलकम, बाय Bye, sir. बाय बेटा। बाय सर। बाय बेटा। अरे यूपी कॉलेज वालों, तुम लोग का देखो कॉलेज का ना थोड़ा चिक है, तुम लोग का अभी कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं। जितनी न्यूज आ रही है वो सब यस महात्मा सर। गांधी काशी विद्यापीठ वालों की तरफ से आ रही है। अब यूपी कॉलेज ये यूनिवर्सिटी अपने सर आप में, अगर 15 जुलाई से ये लोग एग्जाम लेंगे तो हम लोग का 20 से लेंगे, ये लोग कम से कम अब 5 दिन का गैप हाँ, देना ही देना है। अब यूपी कॉलेज अपने आप में पूरी यूनिवर्सिटी है। अब उनका क्वेश्चन पैटर्न अभी तक उन्होंने नहीं बताया। जैसे काशी विद्यापीठ ने कहा कि हम एमसीक्यू नहीं लेंगे, और यूपी कॉलेज भी एमसीक्यू नहीं लेगा, एकदम डैम हाँ श्योर, मगर एक थोड़ा क्लैरिफिकेशन आ नहीं जाता है ना तो लेगा। थोड़ा बेहतर होता यस सर, है। सेम वही चीजें रहनी है, आपको वही ऑप्शन तो ज्यादा सर। मिलने वाले हैं। जैसे मैंने आपका क्लास में टेस्ट लेता हूँ, बिल्कुल वही पैटर्न को फॉलो करो बेटा, मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं इस बार, थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? और पूरे के लिए नहीं परेशान होना, फिर से मैं बता रहा हूँ, ज्ञानी नहीं बनना बेटा, सारा कंप्लीट कभी नहीं हो सकता। यस सर। तीन यूनिट बेहतर तरीके से कंप्लीट को, टाइम तुम्हारे पास मिला, चौथा यूनिट पढ़ लो, और 5वीं यूनिट के लिए परेशान ही नहीं हो रहा है आपको, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है बेटा, तो मैं आप लोगों को ग्रुप में टास्क देता हूँ, फिर परसों मिलते हैं एग्जाम टेस्ट के साथ, या और कोई चीज सर थोड़ा दिक्कत हो। मोड़ा ना सर, हेलो सर। हाँ 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 हाँ, सर थोड़ा मोड़ा सिंगल यूनिट में सर थोड़ा मोड़ा डाउट है सिंगल यूनिट कॉस्ट वाले का, में, ठीक है मैं क्लियर कर दूँ। क्योंकि ठीक है, सर हम लोग ने वो क्लास किया नहीं था, नोट्स अवेलेबल है बट क्लियर नहीं हो रहे हैं उसके अच्छा, न्यूमेरिकल्स। ठीक ठीक मैं कर दूंगा, ठीक, सिंगल यूनिट का ना, ओके, यस सर, यस सर। ठीक बेटा, ठीक, ओके।